हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल आर्यम टेक्निकल कंप्यूटर में। आज के वीडियो में हम ट्रिपल सी से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो पहला विकल्प आपका है इनपुट, और दूसरा विकल्प कंट्रोलिंग, तीसरा है विकल्प आउटपुट, और चौथा विकल्प है अंडरस्टैंडिंग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कंप्यूटर इनपुट, कंट्रोलिंग, आउटपुट सब कुछ कर सकता है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रदर्शित हो चुका है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो पहला विकल्प आपका कैलकुलेटर, और दूसरा विकल्प आपका अबैकस, तीसरा विकल्प है कंप्यूट, और चौथा विकल्प आपका इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है यहाँ से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है। तो पहला विकल्प आपके सामने है तीव्र गति, और दूसरा विकल्प है त्रुटि रहित कार्य, और तीसरा विकल्प है गोपनीयता, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो पूछा जा रहा है कौन सा कंप्यूटर का गुण है। तो कंप्यूटर का गुण तीव्र गति भी है, और कंप्यूटर का गुण त्रुटि रहित कार्य भी है, कंप्यूटर का गुण गोपनीयता भी है। इस तरीके से आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। पहला विकल्प है 1 दिसंबर, और दूसरा विकल्प है 2 दिसंबर, तीसरा विकल्प 1 जनवरी, चौथा विकल्प 2 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा जा रहा है, निम्न में से कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो पहला विकल्प आपका है बुद्धिहीन, और दूसरा विकल्प विविधता, तीसरा विकल्प भंडारण क्षमता, चौथा विकल्प सक्षमता। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन। बुद्धिहीन मतलब नो IQ। मनुष्य की तरह कंप्यूटर सोच समझकर कोई जवाब नहीं दे सकता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला एवं सरल यंत्र। तो सबसे पहला एवं सरल यंत्र कौन सा है। पहला विकल्प पास्कलाइन, दूसरा विकल्प अबेकस, और तीसरा विकल्प टेबुलेटिंग मशीन, और चौथा विकल्प मार्क 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहला एवं सरल यंत्र आपका अबेकस। तो अबेकस सबसे पहला एवं सरल यंत्र था कंप्यूटर का। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर के लिए विकल्प है मार्क 1, दूसरा विकल्प ENIAC, तीसरा विकल्प EDSAC, चौथा विकल्प UNIVAC। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर का आंसर हो जाएगा ENIAC। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। पूछा गया है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। तो विकल्प है, पहला विकल्प ट्रांजिस्टर, और दूसरा विकल्प IC, तीसरा विकल्प माइक्रो प्रोसेसर, और चौथा विकल्प वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पूछा गया है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहला विकल्प है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। उसके बाद IC को तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किया था, माइक्रो प्रोसेसर को चतुर्थ पीढ़ी में, और इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। इसका विकल्प है डिस्क ड्राइव, दूसरा विकल्प कीबोर्ड, और तीसरा विकल्प मॉनिटर, और चौथा विकल्प प्रिंटर। तो इस तरीके से कंप्यूटर का कौन सा भाग डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव, क्योंकि डिस्क ड्राइव में डाटा स्टोर होता है, जिसका पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। पूछा गया है, IC का प्रयोग किया गया था। IC का प्रयोग कब किया गया था। विकल्प है प्रथम पीढ़ी में, दूसरा विकल्प द्वितीय पीढ़ी में, तीसरा विकल्प तृतीय पीढ़ी में, चौथा विकल्प चतुर्थ पीढ़ी में। इस तरीके से IC का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, क्योंकि तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तृतीय में आईसी का और चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।